ये हम सभी जानते हैं कि नीट पेपर के लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही पड़ गया। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस वक्त जो कार्य किया है, उसी काम को यदि वो उस वक्त कर लेते जब नीट का पेपर लीक हुआ था और ये बात सार्वजनिक हुई थी, तो लोगों की नज़रों में उनका मान बढ़ जाता, लोग उनकी इज्जत करते और ये बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है ये सुसाइड ना करते। हमेशा ये बात याद रखी जानी चाहिए कि यदि हम किसी क्षति की पूर्ति नहीं कर सकते तो हमें उस क्षति का कारण नहीं बनना चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान या कोई भी व्यक्ति उन बच्चों को वापस जीवित नहीं कर सकता जिन बच्चों ने नीट पेपर के लीक होने की वजह से सुसाइड कर लिया या जिन्होंने प्राण त्याग दिए। धर्मेंद्र प्रधान ने यदि तत्काल इस्तीफा दे दिया होता और सामने आकर के देश की जनता से माफ़ी मांग ली होती कि वो इस कार्य को करने में असफल रहे हैं, तो शायद ये जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुए, जो देश का इतना खर्च हुआ, जो इतना बल प्रयोग हुआ और पूरे विश्व में जो देश की इमेज डाउन हुई, जो बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो सब ना होता। लेकिन एक व्यक्ति की जिद की वजह से इतना सब कुछ हो गया और देश की इस मामले में तो कम से कम पूरे विश्व में बदनामी ही हुई। इस बात से एक बात तो साबित होती है कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को एक जिम्मेदारी भरा पद नहीं दिया जाना चाहिए जो उस पद पर बैठने योग्य और कर्तव्यों का पालन करने योग्य ना हो। ये बात हमें महाभारत काल से सीखनी चाहिए। यदि हस्तिनापुर के सिंहासन पर धृतराष्ट्र न बैठा होता और उसकी जगह कोई योग्य राजा होता तो महाभारत का युद्ध ना होता। ऋषि गौतम ने महाभारत काल अर्थात द्वापर युग को त्रेता से बाद में इसलिए ही स्थापित नहीं किया, वो बताना चाहते थे कि इस महाभारत काल से, इस द्वापर युग से आप सीख लीजिए, क्योंकि इसी में वो मूल सिद्धांत छिपे हुए हैं जिनके बल पर आप कलयुग में अच्छी तरह से जीवन जी सकते हो। इसलिए भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती सरकार से ना हो, और यदि होती भी है तो उसको स्वीकार कर लें, इसमें कोई हर्जा नहीं है, ताकि देश की हानि ना हो। इस बात का भविष्य में ध्यान रखा जाना चाहिए।